नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके अनुभव भी बढ़ते हैं। लेकिन अफसोस, कुछ रिश्ते समय के साथ और भी पेचीदा हो जाते हैं। कभी कभी वही लोग जिनके लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, वही हमारे लिए सबसे बड़े धोखेबाज बन जाते हैं। बुजुर्ग होना कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वो उम्र होती है जहां इंसान सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा भावुक और सबसे ज्यादा अकेला होता है। और दुख की बात यह है कि इसी उम्र में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी मासूमियत और भावनाओं का फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 तरह के रिश्तेदारों की जिनसे हर बुजुर्ग को सावधान रहना चाहिए। कौन है ये लोग? कैसे पहचानें कि आपके आसपास भी कोई ऐसा है? पहला चेहरा वह होता है जो बड़े प्यार से मिलता है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ होता है। ये वो रिश्तेदार होते हैं जो तभी फोन करते हैं जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है या कोई काम अटका होता है, वरना सालों तक कोई खबर नहीं लेते। हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, अपने ही तो हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी बिना मतलब आपके हालचाल पूछे हैं? दूसरा चेहरा वह होता है जो हर समय ताने मारता रहता है, बात बात पर आपकी उम्र का मजाक बनाता है। कभी कहेगा अब आप क्या कर लोगे, कभी कहेगा अब तो आप रिटायर हो गए हैं, आराम कीजिए। लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि आपके पास आज भी वो समझ है, वो अनुभव है जो इनकी सोच से कहीं ऊपर है। फिर भी तानों की चोट दिल को बहुत गहराई तक तोड़ देती है। और तीसरा चेहरा सबसे चालाक होता है, दिखावे में बहुत मीठा, बहुत सहानुभूति से भरा हुआ, लेकिन असल में ये लोग आपकी उम्र, आपकी भावनाओं और आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। और अफसोस की बात यह है कि ये कई बार आपके अपने ही घर के लोग होते हैं। तो ऐसे में क्या करें? कैसे बचें इन रिश्तों के जाल से? कैसे पहचानें इन मासूम चेहरों के पीछे छिपे इरादों को? क्योंकि जब जिंदगी की शाम ढल रही हो, तब किसी का झूठा साथ नहीं, बल्कि सच्चा सम्मान चाहिए होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन तीनों तरह के लोगों को कैसे पहचाना जाए, उनसे खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से कैसे दूर रखा जाए और अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे की जाए। क्योंकि इस उम्र में सबसे ज्यादा जरूरत होती है सच्चे अपनापन की और उस इज्जत की जो आपने सारी जिंदगी दूसरों को दी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सचेत करने के लिए है कि आप ऐसे रिश्तेदारों से कैसे बच सकते हैं और कैसे अपने आत्मसम्मान को बनाए रख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आज जो बातें आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दें। यह कहानी है दिल्ली की रहने वाली शारदा देवी की, जिनकी उम्र 68 साल है। एक समय था जब वो कॉलेज की प्रोफेसर थीं। हजारों बच्चों को पढ़ाया, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया, समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन आज वो अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहती हैं। बेटा नौकरी पर चला जाता है, बहू घर संभालती है। शारदा देवी की आंखें अब थोड़ी कमजोर हो गई हैं, चलने में भी थोड़ा सहारा लगता है, लेकिन उनका दिल आज भी चंचल और जिंदा दिल है। हर सुबह उनका मन करता है कि रसोई में जाकर बहू की मदद करें, कुछ हाथ पलटाएं। लेकिन हर बार बहू मुस्कुरा कर कह देती है, अरे मम्मी जी, अब आपकी उम्र नहीं है रसोई में काम करने की। बैठिए, रामायण पढ़िए, भगवान के भजन गाइए, टीवी देखिए। शारदा देवी चुपचाप मुस्करा देती हैं, लेकिन एक दिन वो मुस्कान उनके चेहरे तक भी नहीं पहुंची। उस दिन सब कहीं बाहर जा रहे थे, बहू भी तैयार हो रही थी। शारदा देवी ने धीरे से पूछा, बेटा क्या मैं भी चलूं? इस पर बहू हंसते हुए बोली, आप? मम्मी जी, अब पार्टी वाटी आपके बस की नहीं है। कहते हैं ना, जब कोई बार बार जुबान से ताने मारता है तो वो भूख से नहीं, आत्मसम्मान से मार देता है। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? किसी ने आपकी उम्र का मजाक बनाया हो, आपके चलने के ढंग, आपकी याददाश्त या पहनावे को लेकर आपको नीचा दिखाया हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज के दौर में उम्र का सम्मान सिर्फ किताबों में रह गया है। जब कोई आपकी उम्र पर सवाल उठाए तो मुस्कुरा कर कहिए, हाँ, मैंने वो उम्र जी है जिसे तुम अभी समझ भी नहीं सकते। बुजुर्ग होना कमजोरी नहीं,
अनुभव, परिपक्वता और सहनशीलता का प्रतीक है। जो लोग इसका मजाक बनाते हैं वो आपकी नहीं बल्कि अपनी सोच की गहराई दिखा रहे होते हैं। अगली बार कोई ताना मारे तो चुपचाप सहना बंद कर दीजिए। या तो अपने आत्मसम्मान की सीमा तय कर लीजिए या उस माहौल से खुद को अलग कर लीजिए। बुजुर्ग होना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मुकाम है जिसे हर कोई पा नहीं सकता। लेकिन सबसे खतरनाक रिश्ता वो होता है जब कोई सामने से सहानुभूति दिखाता है और पीछे से आपका मजाक उड़ाता है। अब कहानी है भोपाल की लक्ष्मी देवी की, जिनकी उम्र 70 साल है। 12 साल पहले पति का देहांत हो गया। 2 बेटे हैं, एक बेंगलोर में, दूसरा सिंगापुर में। वो अकेली रहती हैं लेकिन आत्मनिर्भर हैं। कॉलोनी में सब उन्हें माजी कहकर आदर देते हैं। उनकी पड़ोसन नीलिमा, जो करीब 38 साल की है, अक्सर उनके पास आती, दुआ सलाम करती, साथ में चाय पीती। सबको लगता था कि नीलिमा बहुत संवेदनशील और देखभाल करने वाली है। लेकिन एक दिन असलियत सामने आ गई। कॉलोनी की महिला समिति की मीटिंग में कुछ औरतें खुसर पुसर कर रही थीं। देखो, वही लक्ष्मी देवी हैं, बड़ी एक्टिव बनती हैं, लेकिन उनके बेटों को तो उनकी कोई परवाह ही नहीं है। और यह बात किसी और ने नहीं, नीलिमा ने ही कही थी, वही नीलिमा जो हर सुबह उनका हालचाल पूछती थी। लक्ष्मी देवी सुनकर स्तब्ध रह गईं। उस दिन उन्होंने समझा कि सहानुभूति और दिखावा 2 अलग बातें हैं। अगली सुबह उन्होंने नीलिमा से कहा, बेटा, अब मैं ठीक हूँ। मुझे तेरी चाय भी नहीं चाहिए और तेरी चिंता भी। ये कहानी उन हजारों बुजुर्गों की है जो अकेले रहते हैं और उनके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो सामने से हमदर्द बनते हैं और पीछे से तमाशा बनाते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि आप मजबूत बने। वो चाहते हैं कि आप हर बार उनके एहसान के मोहताज बने रहें। धीरे धीरे वो आपके आत्मविश्वास को खा जाते हैं और जब आप सच समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अब सवाल यह है, क्या किया जाए? सबसे पहला कदम है सहानुभूति और सम्मान में फर्क समझना। जो लोग बार बार आपको बेचारा, कमजोर या कितना सह लिया आपने कहते हैं, वो आपके हालात का फायदा उठा रहे हैं। दूसरा, हर किसी को अपनी निजी बातें मत बताइए। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर कैसे हो के पीछे इरादा नेक नहीं होता। तीसरा, अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखिए। आप अकेले हो सकते हैं पर कमजोर नहीं। अपना सम्मान खुद तय कीजिए। जो लोग पीछे से बात करते हैं वो आपके बराबर खड़े नहीं हो सकते। हर बुजुर्ग को अपने अनुभव, आत्मसम्मान और चुप्पी की ताकत को पहचानना होगा, क्योंकि दिखावा सबसे खतरनाक रिश्ता होता है जो धीरे धीरे भरोसे की नींव को गिरा देता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बुजुर्गों को किन किन लोगों से सावधान रहना चाहिए। उन स्वार्थी रिश्तेदारों से जो सिर्फ मतलब के लिए आते हैं, उन तानों से जो आत्मसम्मान को तोड़ते हैं और उन झूठी सहानुभूतियों से जो मजबूरी का तमाशा बनाते हैं। आप अकेले नहीं हैं। आपकी उम्र आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो खुद को कभी हल्का मत समझिए, क्योंकि जिस दिन आप सम्मान मांगना बंद कर देंगे उसी दिन लोग देना शुरू कर देंगे। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों तो नीचे कमेंट में यस लिखिए ताकि मुझे पता चले आप मेरे साथ हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें।